हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का जो फोर्थ चैप्टर है जलवायु, उसके बारे में। इसका आज एमसीक्यू प्रश्न करेंगे हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो आइए हम लोग आज करते हैं इसका। जो पहला प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम और जलवायु का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सो मौसम और जलवायु का एक तत्व नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई, डी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के लिए एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थितियों तथा विविधताओं के कुल योग की संदर्भित करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु। तीसरा प्रश्न है, किसी भी समय किसी क्षेत्र पर वायुमंडल की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी वायुमंडल के लिए कौन सा जो वर्ड है उसको प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? मौसम। कहते हैं ना कि यहाँ का मौसम कैसा है, ये है, वो है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। इसमें से कौन सा जो सबसे ज्यादा वर्षा जहाँ पे होती है वो कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? ये आपका हो जाएगा शिलांग। क्या हो जाएगा? शिलांग, ए नंबर। पांचवा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर ग्रीष्म ऋतु से में सबसे अधिक तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु मतलब जिसमें गर्मी रहता है, उसमें भारत में कौन सा जो आपका स्थान है जो सबसे ज्यादा गर्मी रहता है। तो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। छठा प्रश्न है, भारत में अधिकांश भागों में निम्नलिखित में से किस महीने से वर्षा होती है। भारत का जो सबसे ज्यादा भाग है उसमें से कौन सा वर्ष, कौन सा महीना में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो कौन सा होता है? जून से सितंबर के बीच में, जिसे हम सावन के रूप में कहते हैं। सातों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुष्क स्टेशन है। सबसे शुष्क स्टेशन में से एक है, कौन सा है? तो आपका हो जाएगा इसमें लेह। कौन सा है? लेह। जो आपका वहां पे बर्फ, एकदम बर्फ ओला वाला बारिश होता है, वहां पर बहुत ठंडा प्रदेश है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दैनिक तापमान बहुत अधिक रहता है। दैनिक तापमान का मतलब होता है दिन का तापमान। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है कौन सा स्थान पे? तो आपका हो जाएगा जोधपुर। कौन सा? जोधपुर, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मकान खंभे पर बनाए जाते हैं। मकान जो बनता है, घर जो बनाया जाता है, उसको खंभे पर बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा असम में। कहाँ पे? असम में। 10वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। किस राज्य में दिन और रात का तापमान जो है बहुत कम देखने को मिलता है अंतर। तो कौन हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। कौन हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। 11वां है, निम्नलिखित किस स्थान पर अक्षांश और ऊंचाई उस स्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन से जलवायु तत्वों को निर्धारित करते हैं। तो जलवायु तत्वों को निर्धारित करता है, कौन करता है? तो आपका ये हो जाएगा दाब और पवन प्रणाली भी करता है, तापमान भी करता है, वर्षा पैटर्न भी करता है, मतलब इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चरम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है। चरम प्रकार की जलवायु मतलब कि बहुत अच्छी जलवायु का अनुभव करवाता है। तो कौन सा स्थान है आपका? तो वह दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है। इसमें से कौन सा जलवायु है जो 6 प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? इसमें हो जाएगा आपका तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस कारक के कारण पुणे और मुंबई की तुलना में बहुत कम वर्षा होती है। कौन सा कारक है जिसके कारण बहुत कम वर्षा देखने को मिलता है। तो कौन सा है? तो आपका इसमें हो जाएगा, यह पश्चिमी घाट के पवनमुखी पक्ष पर स्थित है, इसी के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप और अन्य महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दी पड़ती है। मध्य एशिया में भूस्खलन निम्नलिखित में से किस कारण कारक के कारण है। तो कौन सा कारक के कारण है? तो आपका इसमें हो जाएगा हिमालय। हिमालय का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश हमारे देश के मध्य से होकर गुजरता है। कौन सा अक्षांश है जो हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरता है, जिससे इसे सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। जिस कारण क्या होता है, इससे सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। नेक्स्ट है 17 नंबर,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परिस्थितियां जलवायु और संबंधित मौसम को नियंत्रित करती है? भारत में क्या स्थिति है? ये जो आपका वायुमंडलीय परिस्थिति जो है जलवायु और मौसम को दोनों को नियंत्रित करता है, भारत में क्या स्थिति है, इसका स्थिति पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका दबाव और सतही हवाएं, ऊपरी एवं परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मतलब सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 18 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दी पड़ती है, हल्की सर्दी पड़ती है। मध्य एशिया में भूस्खलन निम्नलिखित में से किस कारक के कारण हुआ है? तो ये कौन से कारक के कारण हुआ है? तो आपका इसमें हो जाएगा हिमालय। किसके कारण? हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दबाव पेटी से उत्तर पूर्वी वैश्विक हवाएं निकलती है? कौन सा दबाव के कारण उत्तर पूर्वी में हवाएं मतलब वैश्विक व्यापारिक हवाएं, मतलब बहुत ही निम्न हवाएं निकलती है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? बी, उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के बाहर निकलने से रोकता है? इसमें से रोकता है भारत। ये आपका लगता है गलत, यहाँ पे टाइपिंग हुई है भारत। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को बाहर निकलने से रोकता है? तो कौन निकलता है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को रोकने से? कौन रोकता है? तो आपका ये हो जाएगा हिमालय। ऑफकोर्स हिमालय होगा, क्योंकि उधर बहुत ऊंचा चट्टान है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ऊपरी वायु परिसंचरण का घटक है? ऊपरी वायु परिसंचरण का जो घटक है उनमें से कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? बी, जेट स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा वाली हवाएं हैं? निम्नलिखित में कौन सा कारण है इसमें से जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून का वर्षा वाली हवा है? हवा में मतलब कि पानी का मात्रा, नमी ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? वे गर्म हिंद महासागर के ऊपर से बहती और नमी इकट्ठा करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म मौसम दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का कारण बनता है? गर्म मौसम के कारण पश्चिम बंगाल में वर्षा का मुख्य कारण बनता है। तो कौन है? आपका हो जाएगा काल बैसाखी। कौन हो जाएगा? काल बैसाखी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि तक हमारे द्वीपों और द्वीपों के दक्षिण भागों में पहली मानसूनी वर्षा होती है? तो कौन सा है? तो आपका इसमें हो जाएगा अप्रैल का पहला माह। क्या हो जाएगा? अप्रैल का पहला माह। 25 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मानसून जो शब्द है उसका उत्पत्ति किस कारण से हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा? ऋतु में। किस कारण से? ऋतु में। 26 है, भारत में प्रायद्वीपीय भाग में उत्तरी भारत की तुलना में ग्रीष्म ऋतु पहले आती है, क्यों? भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु आता है, क्यों? सूर्य के उत्तर दिशा में गति के कारण वैश्विक ताप पट्टी उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है भारत का? तो आपका हो जाएगा द्रास। कौन होगा? द्रास, जो आपका हिमालय, जो जम्मू कश्मीर में है। लास्ट प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मानसून शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो मानसून शब्द का उत्पत्ति हुआ है आपका अरबी से। कहाँ से? अरबी से। आपका हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें क्या आप जानते हैं करके पॉइंट में दिया हुआ था मानसून शब्द का अर्थ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ।